हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल धनंजय एकेडमी। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। आप इसे LHS से भी प्रूफ कर सकते हो और RHS लेकर के भी प्रूफ कर सकते हो। हमने सुविधा के लिए क्या किया हुआ, यहाँ सारे कंसेप्ट को हमने आइडेंटिटीज के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कंसेप्ट को हमने लिख दिया है। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे तो यदि LHS पार्ट को लिखेंगे तो LHS पार्ट को पहले हम लिख लेंगे। क्वेश्चन को सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो। अब आइडेंटिटीज में हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि सबसे पहले आप उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। 90% क्वेश्चन आपका उससे सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। कोसेक का देखिए, कोसेक का होता है 1 बाई साइन ए, कॉट का होता है कॉस बाई साइन ए। अब उस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करेंगे। कोसेक का होता है 1 बाई साइन ए यानी साइन थीटा, और कॉट का होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल स्क्वायर। अब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो एलसीएम लेकर के हम इसका जो है सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम यहाँ सेम हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इसको अलग लिख लिया जाए, और साइन थीटा का भी स्क्वायर इसको भी अलग निकाल लिया जाए। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का ऐसा वैल्यू लेंगे जो कॉस में आ जाए, क्योंकि कॉस में हमको प्रूफ करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा का देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको 2 बार आप लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा और ये भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में हमने उसे लिख दिया। अब है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर आप करोगे तो 1 ही आएगा, और एक कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है। 1 का हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। अब ये हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म होता है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी एक बार इसे ऐड करेंगे और एक बार इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा, इसको नोट डाउन कर लो आप। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये कैंसल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। आंसर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया आपका RHS। तो हमने देखा कि जब हमने LHS को लिया तो हमें RHS मिल गया। देयरफॉर यहाँ लिख दीजिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का 2 को सॉल्व करते हैं। cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू 2 sec a। इसमें हम LHS लेंगे और RHS को प्रूफ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बड़ा टर्म से छोटा टर्म लाना आसान है, छोटा टर्म से बड़ा टर्म लाना आसान नहीं है, काफ़ी डिफिकल्ट है वो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लिख करके क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो। cos a बाई 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब यहाँ हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये ऑलरेडी कॉस और साइन ए के टर्म में है, तो हम देख रहे हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म को हम सबसे पहले ऐड करेंगे।
चलिए ऐड करते हैं इसे हम। एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। सबसे पहले न्यूमरेटर को लिखेंगे कॉस ए, 1 प्लस साइन ए को इससे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया। देखिए कैसे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन ए से, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कॉस ए बचा, कॉस ए यहाँ लिख दो आप। प्लस है तो प्लस, फिर नोट डाउन करेंगे 1 प्लस साइन ए। अब कॉस ए को इससे डिवाइड करेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए को डिवाइड करेंगे कॉस ए से, तो कॉस ए कैंसिल, बच गया 1 प्लस साइन ए, यहाँ लिख दो। हमने इससे क्या किया, फ्रैक्शन को ऐड कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में हमने लिख दिया। यहाँ है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब जो है कॉस स्क्वायर को हम चेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर के फॉर्म में। देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा का होता है वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। सारे को आप नोट डाउन कर दो। इस स्टेप में 1 है, इसको 1 का स्क्वायर कर देना है और कुछ नहीं करना है, सारे को नोट डाउन कर दो आप। इससे फायदा क्या होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। सारे को नोट डाउन कर लो आप। अब जो है इसे हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ लिख दो आप। इसका हमेशा हम यूज करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, प्लस यह स्क्वायर है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अभी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए को नोट डाउन कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों में कॉमन है। अब कॉमन ले लिया जाए, लेफ्ट क्या बचा इसमें 1 माइनस साइन ए, प्लस यहां भी आपके पास है 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए को यहां नोट डाउन कर दो आप। इस स्टेप में हमने क्या लिया, 1 प्लस साइन ए कॉमन लिया, बाद बाकी जैसे के तैसे हमने नोट डाउन कर दिया। अब साइन ए यहाँ कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए यहाँ कैंसिल हो गया, 1 और 1 2 है बाय कॉस ए, 2 इंटू इसको अलग कर देंगे 1 बाय कॉस ए। 2 को 1 से करोगे तो फिर तो 2 ही आएगा, तो 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब 1 बाय कॉस थीटा का देखिए फॉर्मूला यहाँ पर 1 बाय कॉस थीटा का सेक थीटा होता है, तो 1 बाय कॉस ए का हम लिख देंगे सेक ए। ये हो गया RHS, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया आपका प्रूव्ड।
अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का 3 को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इजकल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा आपको प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे LHS लिख करके। tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। अब tan को लिखेंगे अब tan का वैल्यू यहाँ लिखेंगे साइन बाई कॉस, चूंकि tan का देखिए यहाँ होता है साइन बाई कॉस, tan थीटा इजकल टू साइन बाई कॉस, और कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस बाई साइन। हमने बताया था आपको कि सारे को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो tan थीटा का होता है साइन बाई कॉस, और 1 माइनस कॉट थीटा है तो 1 माइनस कॉट का वैल्यू होता है कॉस बाई साइन। यहाँ आइडेंटिटी सारा हमने लिख दिया, tan का साइन बाई कॉस, कॉट का कॉस बाई साइन, उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। कॉट का आप लिखो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और tan का हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहाँ बाई 1 दे देंगे, बाई 1 दे करके इसका सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन का हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। साइन बाई कॉस साइन थीटा एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा 1 को नोट डाउन करेंगे, फिर 1 को साइन से डिवाइड करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा न्यूमरेटर को नोट डाउन किए, साइन को साइन से डिवाइड करेंगे 1, इसको नोट डाउन कर देंगे साइन कॉस बाय साइन, फिर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। कॉस थीटा एलसीएम हो गया आपका 1 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सेम इस प्रोसेस से हमने इसे भी लिख लिया। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा, कॉस थीटा को 1 से करेंगे तो कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा। कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब हमने क्या किया, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया और हमने लिख दिया, सारे को एज इट इज हम लोग नोट डाउन कर दिए। अब 4 स्टेप को 2 स्टेप में कन्वर्ट करेंगे, x बाई वाई और मेन बाई रहे और इस तरह है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं x बाई वाई और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा n बाई m। तो इस 4 स्टेप को हम इस प्रोसेस में लिखेंगे, यानी हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू, अब ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमने देखा स्टूडेंट्स कि हमने 4 स्टेप से 2 स्टेप में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, माइनस साइन को आप पहले कर दो
और प्लस कॉस को बाद में कर दो। क्यों? क्योंकि ये साइन पहले कॉस बाद में, तो इसको भी हम उसी टर्म में एडजस्ट करेंगे ताकि एलसीएम लेने में हमें सुविधा हो। ठीक है, अब जो है साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ले लिए। अब यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए आप। माइनस जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्लस माइनस साइन को चेंज कर देंगे, माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सारे को एज इट इज नोट डाउन कर देना है, सिर्फ प्लस माइनस माइनस साइन हो जाएगा। कॉस थीटा। अब हम यहाँ एलसीएम लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा और ए नोट डाउन कर देंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों में एलसीएम हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को नोट डाउन करेंगे। तो न्यूमरेटर है साइन स्क्वायर थीटा इंटू एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, साइन माइनस कॉस कैंसिल हो गया, बच गया साइन। यहाँ साइन आप लिख दो माइनस, फिर यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी कैंसिल, बच गया हमारे पास कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ये नोट डाउन कर दीजिए सारे को। अब हम लिखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्म में आ गया। आप याद रखोगे ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने इसे ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मेट में इसे एक्सपेंड कर लिया। अब इसे नोट डाउन कर दीजिए एज इट इज। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और एक कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको अलग अलग अरेंज करेंगे, 1 को इसके साथ अरेंज करेंगे, साइन बाय कॉस को इसके साथ अरेंज करेंगे, यानी ये हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां से हमने क्या किया, अलग अलग इसे अरेंज कर लिया। फिर एलसीएम लोगे तो फिर यही टर्म आ जाएगा, फिर इसको ऐड करोगे तो ये टर्म आएगा। तो इस टर्म को इस तरह हम लिख सकते हैं। 1 बाई कॉस का क्या होता है, यहाँ देखिए 1 बाई कॉस का सेक, तो 1 बाई कॉस का हम लिखेंगे यहाँ सेक थीटा इंटू 1 बाई साइन का होता है कॉसेक। देखिए 1 बाई साइन का कॉसेक, तो 1 बाई साइन का हो जाएगा कॉसेक और ये हो जाएगा कैंसल 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1। अब आपका आ गया 1 प्लस सेक थीटा
इंटू कॉसेक थीटा RHS। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इस तरह हमने स्टूडेंट्स इसे भी सॉल्व किया। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का 4 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका LHS फाइंड, LHS लिख करके क्वेश्चन को लिखेंगे 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए। अब सेक ए को हम कॉस ए के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी जब भी हम सॉल्व करेंगे तो उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो सेक का यहाँ देखिए आप कंसेप्ट है, सेक इजकल टू होता है 1 बाई कॉस ए। तो सेक को हम 1 बाई कॉस ए के टर्म में कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस 1 बाई कॉस ए, और सेक ए का 1 बाई कॉस ए। हमने क्या किया, सेक ए का फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया। अब यहाँ 1 देंगे, ए फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको ऐड करेंगे। तो फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं आप जानते हो, पहले एलसीएम लेते हैं, फिर न्यूमरेटर को नोट डाउन करते हैं, 1 को कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए, फिर न्यूमरेटर को नोट डाउन करेंगे, कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे 1। हमने ऐड कर लिया फ्रैक्शन को। अब कॉस ए को 1 से करेंगे तो कॉस ए, 1 को 1 से करेंगे 1 बाई कॉस ए, अरे हो जाएगा 1 बाई कॉस ए। अब क्या करेंगे, 4 स्टेप को 2 स्टेप में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। कैसे होगा, x बाई वाई है बाई m बाई n, तो जब ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, x बाई वाई इंटू n बाई m। उस प्रोसेस में इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस कॉस ए बाई कॉस ए, और ए जो होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कॉस ए बाई 1 हो जाएगा। कॉस ए कैंसिल, यानी 1 प्लस कॉस ए बाई 1। अब यहां देखिए हमारा आंसर क्या है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। यदि हम इसे 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमारा आ सकता है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस कॉस ए बाई 1। यदि हम 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, और ए माइनस बी का होता है ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस ए। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ए कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला आप देख लीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए, और बाय 1 माइनस कॉस ए। ये हो गया आपका RHS। देखिए प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट्स, LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। NCERT बुक में आपको ऐसा लिखा हुआ है कि LHS से भी आप प्रूव कर लो और RHS से भी प्रूव कर लो, दोनों से 1 प्लस कॉस ए आएगा। तो ऐसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम आंसर हमको मालूम है इसलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से, तो भी आंसर आएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे बनाओगे, दोनों सही है। तो अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 के 5 को सॉल्व करेंगे। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। आपको यूजिंग द आइडेंटिटीज कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए कॉस ए के स्क्वायर ए का क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इस आइडेंटिटीज का यूज करके आपको इसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम इस आइडेंटिटीज को यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब हमें क्या करना है, कॉसेक और कॉट के टर्म में आंसर लाना है,
ठीक है, तो यदि हम इसे साइन से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो कॉसेक और कॉट के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लीजिए कैसे होगा। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, इसको डिवाइड कर देंगे हम कॉस से, सॉरी साइन से डिवाइड करेंगे और इसे भी पूरे को, इसको भी साइन ए से हम डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर को भी साइन ए से, डिनोमिनेटर को भी साइन ए से हमने डिवाइड कर दिया। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ए अब इसे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे अलग अलग। कॉस ए बाय साइन ए साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। फिर यहां भी अरेंज करेंगे अलग अलग इसे, कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। अब इसका कंसेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। 1 टाइम्स कैंसिल हो गया, अभी 1 टाइम्स कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। अब जो है इसका कंसेप्ट लिखेंगे। कॉस ए बाय साइन ए का देखिए यहाँ फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा का कॉट थीटा, तो कॉस बाय साइन के जगह क्या लिखेंगे, कॉट लिखेंगे, यानी हो जाएगा कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 बाय साइन ए का क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा का कॉसेक थीटा, तो यहां हो जाएगा कॉसेक ए। कॉस ए बाय साइन ए का हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, कॉसेक और कॉट ए के टर्म में हमने सारे नंबर को कन्वर्ट कर लिया, चूंकि ये हमें कॉसेक और कॉट ए में ही लाना है आंसर। अब इसे अरेंज करते हैं। कॉसेक ए को पहले लिखेंगे प्लस कॉट ए माइनस 1, इसको भी अरेंज कर लो आप। इसको ऐसे ही जैसे वैसे लिख दिया जाए। 1 का जो फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है, देखिए यहाँ 1 को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इस 1 के जगह हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। कॉसेक ए प्लस कॉट ए और 1 के जगह हम लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसको अरेंज कर लीजिए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। चलिए ए किस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब दोनों में कॉसेक ए प्लस कॉट ए देख रहे हैं कॉमन है, इसमें हम कॉमन ले लेंगे। कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन लेंगे तो इसमें आ गया 1 माइनस, यहां हमारे पास है कॉसेक ए माइनस कॉट ए
ये हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इस टर्म में हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो ए हमारे पास आ गया। माइनस को इसे ब्रैकेट को रिमूव करेंगे यहां पर। जब ब्रैकेट रिमूव होगा तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए कैंसल हो गया, ए भी कैंसल हो गया, यानी आंसर आ गया आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए RHS। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इस तरह हमने इसे सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। तो कैसा लगा वीडियो, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और जो स्टूडेंट्स पहली बार मेरी चैनल को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।